हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 13 को आगे फॉरवर्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को शुरू किया था। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, वेदर क्लाइमेट से रिलेटेड, अडाप्टेशन क्या होता है, एनिमल्स कैसे अपने आप को अडाप्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। सो आज हम जो शुरू कर रहे हैं टॉपिक फर्स्टली, सो दैट इज़ अडाप्टेशन बाय एनिमल्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो अडाप्टेशंस थी। ठीक है, अडाप्टेशंस एनिमल्स की पोलर रीजन्स में कैसे होती हैं, वो कैसे अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं पोलर रीजन्स में रह के। अब हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह के वो अपने आप को कैसे अडाप्ट कर रहे हैं। सो एन एनिमल दैट प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सच अडाप्टेशन इज़ द रेड आइड फ्रॉग। तो इसका एग्जाम्पल है रेड आइड फ्रॉग, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है गिवन पिक्चर में इन द राइट हैंड साइड। लॉन्ग लिम्स होती हैं फ्रॉग्स की, जो क्लाइंबिंग में यूज़ होती हैं, देन फॉर स्विमिंग। एंड अनदर फीचर ऑफ दीज फ्रॉग्स इज़ द सकर पैड्स ऑन देयर फीट। सकर पैड्स होते हैं इनकी फीट्स पे, एंड दीज पैड्स अलाउ द फ्रॉग्स टू स्टिक टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स। दे आर ऑल्सो प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन ऑन वेट लीव्स एंड ब्रांचेस। मतलब ये किसी भी वेरियस ऑब्जेक्ट्स पे चिपक जाते हैं, कोई भी बैटर ट्रैक्शन करने के लिए वेट लीव्स या ब्रांचेस पे चिपक जाते हैं और क्लाइंब करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मंकीज़ आर ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल फॉर अडाप्टेशन। ठीक है, सो सम मंकीज़ लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल्स होती हैं फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, ताकि वो ब्रांच को कवर कर सके। Their long arms and legs helps them to swing from one branch to another. Their fingers and toes acts like hooks and helps them to hold on to the branches. ये सारी चीज़ें उनको branches को hold करने के लिए help करती हैं। लॉन जो लायन होता है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, लायन टेल्ड मैके इज़ अ मीडियम साइज्ड मंकी विद शाइनी ब्लैक फर एंड लॉन्ग ग्रेइश वाइट हेयर अराउंड इट्स फेस। ये जो हमें राइट साइड में थर्ड पिक्चर गिवन है, ये है लायन टेल्ड मैके। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम इट्स लॉन्ग टेल विच हैज़ अ टेसल एट द एंड क्वाइट लाइक दैट ऑफ अ लायन। ठीक है, लायन की तरह इसकी एक पूंछ होती है, इसीलिए इसका नाम लायन टेल्ड मैके रखा हुआ है। एंड दीज मंकीज यूज 17 डिफरेंट वोकल पैटर्न्स टू कम्युनिकेट। 17 डिफरेंट इनकी बोलियाँ होती हैं जिससे ये बातचीत करते हैं। एंड दीज मंकीज हैव चीक पाउचेज दैट ओपन बिसाइड द लोअर टीथ एंड एक्सटेंड डाउन द साइड ऑफ द नेक। मतलब चीक पाउचेस होते हैं जो लोअर टीथ के बिसाइड में ओपन होते हैं और एक्सटेंड करते हैं टू द साइड ऑफ द नेक। When fully extended, these pouches can store an amount of food that is equivalent to their stomach's capacity. जब हम इसको फुली एक्सटेंड कर रहे हैं तो जो ये पाउचेस होते हैं ये इतना खाना स्टोर करते हैं जितना उनके पेट की क्वांटिटी है, पेट की कैपेसिटी है उसको स्टोर करने की। दे गैदर फूड क्विकली with their hands and promptly stuff in it their pouches. जब भी वो खाने को ग्रास्प करते हैं, लेते हैं, वो अपने पाउचेस के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। And when their pouches are full, they retreat to the safety of the forest upper canopy and eat leisurely. फिर बाद में अपना उनका जब पाउच भर जाता है, स्टोरेज फुल हो जाती है, तो वो सेफ्टी ऑफ द फॉरेस्ट करने के लिए अपर कैनोपी पे जाते हैं और वहाँ पे आराम से बैठ के वो खाना खाते हैं। द लार्ज बीक ऑफ द टोको टोकन इज़ परफेक्ट फॉर पिकिंग द फ्रूट। टोको टोकन एक ऐसा बर्ड है जो परफेक्ट है फॉर पिकिंग द फ्रूट एंड इट हैज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बीक, जो बहुत खूबसूरत दिखती है और डीप ऑरेंज कलर की है। इट सपोर्ट्स अ लार्ज ब्लैक स्पॉट नियर द टिप। एक लार्ज ब्लैक स्पॉट होता है यहाँ पे। इट यूजेस दिस बीक टू स्किन द फ्रूट। इट ईट्स एज वेल एज टू स्कूप अप वाटर। ठीक है, पानी पीने के लिए, फ्रूट को खाने के लिए, उसको फ्रूट का कवर छीलने के लिए। बिग कैट्स जैसे कि लायन, टाइगर, लियोपर्ड्स, ये सारे प्रीडेटर्स होते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रूल करके रहते हैं।
इनकी फ्लेक्सिबल बॉडीज़ डिज़ाइन ऐसे की गई हैं ताकि ये रन कर सके, जंप कर सके, क्लाइंब कर सके ईजीली। इनकी इंटेस्टाइन शॉर्ट होती हैं एज दे ओनली डाइजेस्ट मीट एंड नॉट द वेजिटेबल मैटर। सिर्फ वो मीट खा सकते हैं। देयर शार्प टीथ आर सीजर लाइक टू टीयर इन टू द फ्लैश। मोस्ट बिग कैट्स हंट एट नाइट। जो बिग कैट्स होती हैं वो नाइट में हंट करती हैं। इन डार्क दे कैन सी 6 times better than human beings. They have a larger field of vision but cannot see colors as human beings can. Larger field of vision देखती हैं जितना human beings नहीं देख सकते। Elephant has adapted to the conditions of tropical rainforest in a remarkable way. इसकी नोज़ और अपर लिप जो है वो फ्यूज की गई है लॉन्ग ट्रंक से, जो कि कितनी अबाउट 1,50,000 मसल्स के अलॉन्ग रिस्पेक्ट में हैं। द वर्सटाइल ट्रंक एक्ट्स लाइक अ हैंड। वर्सटाइल जो ट्रंक है वो एक हैंड की तरह उसको काम करती है फॉर ग्रास्पिंग एंड लो ग्रोइंग श्रब्स एंड अदर फूड मटीरियल्स इन प्लेसिंग दैम इनटू द माउथ। ये जो ट्रंक होती है हाथी की, ये उसको हेल्प करती है खाने को ग्रास्प करने के लिए, और अपने ट्रंक की हेल्प से वो अपने खाने को अपने माउथ तक लेके जाता है। दिस ट्रंक ऑल्सो एक्ट्स लाइक एन आर्म फॉर ब्रेकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस एंड एज अ स्नॉकल ट्यूब प्रोजेक्टिंग अबव वाटर फॉर ब्रीथिंग व्हेन द एलिफेंट्स बॉडी इज सबमर्ज्ड। ठीक है, जब पानी के अंदर बॉडी जाती है एलिफेंट की, तो ब्रीदिंग करने के लिए जब इसकी ट्रंक जो होती है वो ऊपर रहती है ताकि वो ब्रीथ ईजिली कर सके। एलिफेंट्स ऑल्सो यूज़ देयर ट्रंक्स टू सक एंड ड्रिंक वाटर और टू स्क्वाट इट ओवर देयर बॉडीज़ फॉर बाथिंग। वो इस ट्रंक से पानी को पी सकते हैं, चूस के ड्रिंक कर सकते हैं, और जब भी नहाना होता है तो अपनी ट्रंक में थोड़ा सा पानी लेके अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे डालते हैं ताकि वो बात कर सकें। Nostrils at the trunk tip enable elephants to detect odors. जो nostrils हैं ट्रंक की टिप पे, वो इनेबल करते हैं एलिफेंट को ताकि वो ऑर्डर को डिटेक्ट कर सके, जहाँ से भी कोई भी स्मेल आ रही है उसको डिटेक्ट कर सके। Though their eyesight is poor, elephants can smell water at great distances and can hear certain sounds from distances more than 1.5 किलोमीटर। क्योंकि जो आई साइट होती है एलिफेंट्स की वो बहुत पुअर होती है, तो एलिफेंट्स क्या करते हैं, वाटर की जो स्मेल होती है उसको स्मेल इजीली कर सकते हैं ग्रेट डिस्टेंसेस पे, और हियर कर सकते हैं कुछ साउंड्स को जो डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर से आ रही है। डू यू नो द टस्क ऑफ एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट टीथ ऑफ एनी लिविंग एनिमल। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, mark the polar regions in red, similarly mark the tropical regions in blue। ये एक्टिविटी आप खुद करना। रीड द गिवन लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड प्लेस देम इन रिलेवेंट कॉलम्स। आपको गिवन लिस्ट ऑफ एनिमल्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस और उनको रेलेवेंट कॉलम्स में फिल करना है। ये सारे एनिमल्स गिवन हैं और ये क्लाइमेटिक कंडीशंस गिवन हैं। फिर यहाँ पे पोलर रीजन्स में कौन से आएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से आएंगे, ये सब आपको इसमें फिलअप करना है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। फर्स्ट है एडाप्टेशन। कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स जो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से एग्जर्ट होता है सर्टेन पॉइंट पे। क्लाइमेट, एवरेज वेदर पैटर्न होता है एक रीजन के अंदर ताकि जो वो लंबे समय से चलता आया है। ह्यूमिडिटी, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एयर। जो भी मॉइस्चर की क्वांटिटी है एयर के अंदर उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मेट्रोलॉजी क्या होता है, जब हम वेदर फोरकास्ट को स्टडी करते हैं उस चीज़ को मेट्रोलॉजी बोलते हैं, उस स्टडी को, ठीक है, और जो उसको करता है उसको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। पोलर रीजन्स, एरिया जहाँ पे पोलर रीजन्स जहाँ पे पोल्स की साइड प्रेजेंट होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट होता है इक्वेटर के पास, या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वेदर क्या होता है, डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम वेदर कंडीशंस बोलते हैं। यू मस्ट नो में क्या है, जो हमने अभी तक 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को हमने कवर किया है। प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को आप देख लो,
ठीक है, फिर आपको ये समझ में इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट है यू मस्ट नो डे टू डे कंडीशन एटमॉस्फेयर की एक प्लेस पे विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करता है। वेदर का जो उस प्लेस पे हो रहा है वेदर को स्पेसिफाई कर रहा है। मेन एलिमेंट्स जो होते हैं वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एवरेज वेदर पैटर्न क्या होता है, टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, तब हम उसको क्लाइमेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लाइमेट के अंदर 4 क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, अल्पाइन जोन, सब ट्रॉपिकल जोन एंड एरिड जोन। एडाप्टेशन एक ट्रेट होती है जिसमें एनिमल जो है एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में अपने आप को अडाप्ट करता है, चेंज करता है, अपने अंदर चेंजेस लाता है। द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पोलर रीजन्स में बहुत ठंड होती है। सन जो है वहाँ पे सेट नहीं करता। फॉर 6 months इन अ ईयर आई डज नॉट राइज ड्यूरिंग द अदर 6 months। मीन्स वहाँ पे सन जाता ही नहीं है, ठीक है, सनराइज नहीं होता वहाँ पे। पोलर बियर पोलर रीजन्स में रहता है, अडाप्ट करता है अपने आप को टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। कैसे, बाय हैविंग वाइट फर एंड अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन एंड वाइड एंड लार्ज पोर्स फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग। सम अडाप्टेशंस होती हैं एनिमल्स के अंदर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जैसे कि लिविंग इन एरियाज रेंजिंग फ्रॉम ट्रीज टू लेक्स एंड इवन अंडरग्राउंड, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टेल्स, लार्ज बीक्स, शार्प आईसाइट एंड सो ऑन। ये सारी अडाप्टेशंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैक एक्सरसाइज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, क्लियर हुई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।